अभी की हमारी क्लास है, सभी को नमस्कार दोस्तों। अभी की क्लास है हमारी शब्दार्थ के बारे में। कुछ एक 75 से के आसपास हम शब्दार्थ को देखेंगे और उसका अंग्रेजी में स्पेलिंग भी करेक्शन के साथ देखेंगे और बनाते चलेंगे। मैं एक वर्ड बोलते जाऊंगा, आप लोग स्वयं भी लिखेंगे। एक वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है समाप्त करना। दूसरा एक वर्ड है अबैंडन, छोड़ देना या परित्याग। एक वर्ड है एबडक्शन। बताएं एबडक्शन का मतलब क्या होता है? अगवा या अपहरण। नेक्स्ट वर्ड है अबाइड। अबाइड का अर्थ है पालन करना। एक वर्ड है एबेयंस, स्थगन या स्थगित करना। वर्ड है एब्रिज। एब्रिज मतलब कम करना। एक वर्ड है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर से मिलता जुलता जो वर्ड होता है ये होता है फ्यूगिटिव। ठीक, इसको बोलते हैं भगौड़ा। एक वर्ड है कन्विक्शन, विश्वास। एब्सटेन भाग नहीं लेना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब या तो सार होता है या किसी का संक्षिप्त भाग होता है या अमूर्त होता है। आगे एक्सेसरी सहायक साधन। एक वर्ड है मोनोपोली। बहुत बढ़िया मैडम। एक्सीडेंटल मतलब संयोगवश। ठीक है, अगला लिखिए एकोमोडेट। हाँ हाँ, समायोजित करना। ये लीजिए कुछ कुछ वर्ड है, आप अगर पढ़ पाएंगे तो बोलिएगा, ठीक है?
मिटा दिया मैंने, दिक्कत तो नहीं। एकाधिकार या इजारेदारी। एकॉर्ड मतलब संधि, अकाउंटेबल मतलब एक्रू मतलब प्राप्त होना, एक्वायर मतलब ग्रहण करना, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, इंक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण, ये क्या लिखा हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, क्या आप लोग मेरा राइटिंग पढ़ पा रहे कि नहीं? एडजर्न, ADJOURN, एडजर्न मतलब स्थगित करना, एडमिनिस्टर मतलब एडजज, न्याय निर्णित करना, न्याय निर्णित, एडमिसिबल या एडमिसिबल या परमिसिबल ना, तो उसको बोलते हैं स्वीकार्य। एडवर्स मतलब प्रतिकूल, आप लोग भी बोलिए, सब कोई एक साथ। एकॉर्ड मतलब संधि, बोलिए याद हो जाएगा। एकॉर्ड मतलब संधि, एकॉर्ड मतलब संधि या किसी दस्तावेज पर जब हस्ताक्षर करते हैं, संधि या समझौता। दूसरा अकाउंटेबल मतलब क्या मतलब प्राप्त होना, एक्रू, एक्रू, एक्रू। एक्वायर मतलब एक्विजिशन मतलब क्या बोला, एक्विजिशन, एक्वी, एक्वी, एक्विजिशन। इंक्रोचमेंट मतलब एडजर्न, एडमिनिस्टर, एडजज, न्याय निर्णित, एडमिसिबल, एडवर्स प्रतिकूल या अनुकूल न होना। एडवर्स मतलब बैक करके देखें। एबॉलिश मतलब अबैंडन, ठीक वैसे ही जैसे कोई रेलवे स्टेशन अगर यूज में नहीं रहता है तो उसको लिख देते हैं उसमें अबैंडन, मतलब उसको परित्याग कर दिए, पुराना हो गया तो। एबडक्शन मतलब अपहरण या अगवा करना। लेकिन एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है, अगवा, किडनैपिंग को भी एबडक्शन बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगवा करने के बाद जब पैसा मांगते हैं तो उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। अवॉइड मतलब पालन करना, एबेयंस मतलब स्थगन, मतलब स्थगित करना कुछ समय के लिए। लेकिन अगर एबेयंस जैसा ही एक वर्ड क्या है, भूलिएगा मत ना, डेफर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्थगन, मतलब स्थगित करना ही मतलब होता है डेफर्ड। एब्सकॉन्डर मतलब, तो इसका सिनोनिमस क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, फ्यूगिटिव। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब क्या है, फ्यूगिटिव है, भगौड़े हैं। कन्विक्शन मतलब विश्वास। अब एक बात समझिएगा ना, कोर्ट में जब आप लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे होंगे और लोक प्रशासन,
तो बहुत बार आता है एक वर्ड कन्विक्शन। आदमी को, हाँ, आदमी को जेल तब तक नहीं होती है जब तक उसको कन्विक्शन ना हो जाए। ट्रायल मतलब होता है पेशी, आना जाना। कन्विक्शन मतलब कि वो सजा उसकी तय हो गई। ठीक है, तो कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि। क्या वो लिख सकते हैं वहां? ये तो विश्वास हो गया ना, तो दोष सिद्धि भी आ जाएगा ना, तो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या पता एग्जाम दोष सिद्धि को सोच के कन्विक्शन का मीनिंग पूछा है। अफेयर्स, अफेयर मतलब, भाई अफेयर मतलब होता है मामले या मुद्दे। सब खाली गलत सोचते हैं आप लोग। हाँ, समसामयिकी नहीं, समसामयिकी, हाँ, मतलब समकालीन स्तर के समय के मुद्दे। ये बोलिए तो क्या होता है? एडल्टरेशन मतलब क्या लिखा हूं? लेकिन वही अगर एडल्ट्री लिख दूं तो? एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एडल्ट्री बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? लिखिए, व्यभिचार। हाँ, एफोर्डेबल मतलब जो हमारे वहन करने योग्य हो। सब में हिंदी में आता है। नियम मतलब योग्य, तो जो वहन करने योग्य मतलब हमारी क्षमता के अनुसार हो, तो उसको बोलेंगे एजिटेशन। मतलब क्या क्या क्या? हाँ हाँ, संघर्ष या आंदोलन। अलार्मिंग मतलब क्षमा याचना। अपीजमेंट मतलब तुष्टि। तुष्टिकरण मतलब क्या होता है? किसी एक पक्ष का पक्ष के साथ पक्षपात करना। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना। अप्रेजल मतलब जैसे एग्जाम में आता है ना, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली अप्रेज या क्रिटिकल अप्रिशिएशन। समझे? ये इसी को बोलते हैं अप्रेजल। हाँ भाई साहब, आपके घर का और नाम क्या है? हाँ, क्या? दाऊ भैया। तो आपको यहाँ जो नाम पुकारते होंगे दोस्त लोग, तो बोलेंगे यहाँ क्या नाम है? हाँ, दाऊ भैया ही नाम है। तो आपका कोई अलियास नहीं होगा। आपका? आप लोग का घर में बहुत बहुत अलियास मतलब, और अलीबी नहीं लग रहा है? अल हबीबी। अलीबी मतलब अन्यत्र उपस्थित होने का साक्ष्य। साक्ष्य मतलब
प्रमाण ना। एंसिलरी मतलब लिखिए अनुषांगिक, मैं थोड़ा डॉक्टर टाइप लिखता भी हूँ हिंदी। अनुषांगिक मतलब अंगीभूत। अब इसका भी मतलब बताऊं, इसका मतलब होता है कि जो किसी चीज का अभिन्न अंग है या पार्ट है। जैसे डीपी विप्रा इज एन एंसिलरी कॉलेज ऑफ बिलासपुर यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी बिलासपुर विश्वविद्यालय का अनुषांगिक इकाई है। तो इसको और किस वर्ड में बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। लिखे होंगे, लिखा रहता है डीपी विप्रा इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ABVV। ये होता है अनुषांगिक का मतलब। हाँ, अब अगर कोई ये पूछे आपसे कि अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, वो तो अधिग्रहित आप लोग उस केस में बोल रहे हैं, मैं सरकार के केस में बोल रहा हूँ। अंडरटेकिंग मतलब उपक्रम, उपक्रम बोलते हैं ना। हाँ, अंडरटेकिंग को ही इंटरप्राइज बोलते हैं। जैसे CPSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। अनु अल्ट्रेशन मतलब पैंट बड़ा है। अल्ट्रेशन मतलब किसी भी प्रकार के चेंज को अल्ट्रेशन कहते हैं। एम्बिगुअस मतलब होता है जो चीज स्पष्ट ना हो या इस तरह से बोली गई हो, जो चीज इस तरह से बोली गई हो कि जिसका जो मतलब निकालना चाहे वही सही है, तो उसको एम्बिगुअस बोलते हैं, यानी अनक्लियर। एम्बिगुअस का मिलता जुलता वर्ड क्या है, वेग। बगल में दोनों लिखिएगा ना। एनालोगस बोलिए, एनालोगस बोलिए, सदृश या अनुरूप। अनेक्सर मतलब संलग्नक। अलेविएशन मतलब, हाँ मैडम बोलिए, पिछला दिन बताया हूँ, 2-3 दिन जो मैं पढ़ाता हूँ याद रहता है मुझे। लिखिए, न्यूनीकरण या उन्मूलन। आगे बढ़े क्या, बोलिए। अलोकेशन मतलब भाई साहब, अलोकेशन मतलब आवंटन। आप लोग ना अपने गोटुल क्लासेस में मेरे को हिंदी का टीचर रख लीजिए, अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, वो धीरे धीरे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ। इससे लेट, अगर इससे धीरे पढ़ाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा मेरा वीडियो। ये चलता रहता तो मैं माफ करता हूँ। ठीक है, इसमें टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं, लिख तो सही रहा हूँ इस पे, ठीक है ना। मेरा इंग्लिश में लिख लेता हूँ, थैंक यू। डिसेमिनेट मतलब देखिए, एक वर्ड लिख रहा हूं ना,
इनकलकेट, इंडॉक्ट्रिनेट या इम्पार्ट मतलब होता है कुछ चीज सिखाना। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को या शिक्षक अपने शिष्यों को, शिष्याओं को अगर अच्छे गुण सिखाते हैं तो इनकलकेट बोलते हैं। ठीक, जब कोई आतंकवादी किसी व्यक्ति को जब रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है या किसी के मन में जहर भरता है, गलत भावना भरता है, ब्रेन वॉश करता है, तो उसको इनकलकेट बोलते हैं, ये इंडॉक्ट्रिनेट बोलते हैं या इंडॉक्ट्रिनेशन। और इम्पार्ट मतलब प्रदान करना या देना। ठीक है, लिखिए। अंधविश्वास को बोलेंगे सुपरस्टिशन। आप क्या पूछने का प्रयास कर रहे हैं? तो अच्छा, अच्छे, हाँ, इंडॉक्ट्रिनेट बोलते हैं। वो ना, उन लोग ना डिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन है वो। जैसे कि आश्रम 3 के बाबा जी जो है, वो क्या है कि लड्डू खाने से मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी। जोक सारा पार्ट यार, ठीक है। एवरीबॉडी ऑफ अस नो दैट। व्हाई आर यू लाफिंग सो मच? पुलिस गर्ल। यस, सही बोल रहा हूं। किसी को गलत इंफॉर्मेशन देने को मोडालिटीज मतलब किसी भी चीज का जो ब्लूप्रिंट होता है। मोडालिटीज मतलब कि किस प्रकार से हम काम करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा, मोडालिटीज। कॉग्नाइजेंट मतलब समझदार या जिसको कोई चीज संज्ञान में है। समझदार, सजग या किसी को कोई चीज संज्ञान में हो। यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति। एक वर्ड है अनरेवल या डिसाइफर। इसका मतलब होता है रहस्योद्घाटन। रिलायंट मतलब निर्भर। रिसिलियंट मतलब जीवट, अदम्य। इंडोमिटेबल मतलब भी अदम्य होता है ना, जिसका दमन नहीं किया जा सके वो अदम्य है। गुंडागर्दी को क्या कहते हैं? होलीगानिज्म मतलब गुंडा गर्दी। एसाइन मतलब कार्य सौंपना। स्लम्बरिंग मतलब जो आदमी चिर निद्रा में हो। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, बताइए, बोलिए।
उत्तेजना पैदा करना। ऑकवर्ड मतलब, बहुत बढ़िया। इनकन्वीनियंट मतलब, कंटोर्स मतलब CONTOURS मतलब बाहरी, बस 5 मिनट और बढ़ो। एजम्पशन मतलब अनुमान, या सौहार्द हार्मनी मतलब एस्टनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक, एपिटोम मतलब पर्याय, जैसे श्री राम मर्यादा के पर्याय हैं, ठीक है। माँ सीता सतीत्व की या पवित्रता की पर्याय है, पर्याय इसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज का एग्जैक्ट रूप। एडोरेबल मतलब जो चीज बहुत प्रिय हो। सेंसर मतलब रोकना। एक वर्ड है एटोनमेंट, एक्सपायेशन, पेनांस या रिपेरेशन। सबका एक मतलब होता है, क्या होता है? पश्चाताप, ठीक है। डायलेमा मतलब विडंबना या धर्म संकट। तो इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और क्या है? परप्लेक्सिटी। जैसे महाभारत में परप्लेक्स्ड कौन थे? अर्जुन। किंकर्त व विमूढ़। ऑस्पिशियस मतलब यही अपॉर्चुनिस्ट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? अवसरवादी। अवसरवादी। प्रोपेगेट मतलब प्रसार करना। डेलिकेट मतलब कोमल या नाजुक। हार्ट रेंडिंग मतलब
मिसलीडिंग मतलब पथ भ्रष्ट करने वाला या भ्रामक। और आखिरी वर्ड है बैरन मतलब बंजर। थैंक यू सो मच क्लास। आज के वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आप सभी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बहुमूल्य कमेंट दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।